ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, अर्धरात्रि के समय महाशून्य वन में जब उस करकटी नाम की राक्षसी ने महाप्रश्न किए, तब किरात देश का जो राजा था उसका उस महामंत्री ने उससे कहा, हे राक्षसी, ये जो तुमने संशय प्रश्न किए हैं, इनका उत्तर मैं क्रम से तुझे देता हूँ। जैसे उन्मत्त हाथी को केसरी सिंह नष्ट कर देता है, हे करकटी, उसी प्रकार से मैं तेरे संशय को निवृत्त कर दूंगा। जैसे मतवाले हाथी के सामने जब मतवाला हाथी आ जाए और बब्बर शेर आ जाए तो भागता ही चला जाएगा हाथी, ऐसे ही तेरे संशय सब खत्म हो जाएंगे। तूने सारे के सारे प्रश्न परमात्मा के विषय में ही किए हैं, मैं तेरे संशयों को निवृत्त करता हूँ। इससे तेरे सब प्रश्नों का एक ही प्रश्न है, क्योंकि तूने परमात्मा विषयक प्रश्न किए हैं, परंतु उस परमात्मा विषयक प्रश्न को तूने अनेक प्रकार का और पूछा एक ही बात, क्या कि परमात्मा कैसा है। बस इतना सा प्रश्न है तुम्हारा, अनेकों प्रकार से पूछा है, पर मैं तुम्हारे सारे संशयों को दूर कर देता हूं। हे राक्षसी, ये जो प्रश्न हैं ये ब्रह्मवेत्ता के योग हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न अज्ञानी के अंदर नहीं फुरते हैं, ये प्रश्न ज्ञानवान के अंदर ही उठते हैं। हे राक्षसी, ये जो अंतर्यामी आत्मा है, जो सत्ता मात्र परमात्मा है, यह सभी इंद्रियों का विषय नहीं और इंद्रियों के द्वारा अगम है, प्राप्त नहीं होता है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से, वाणी जिसका निर्वचन नहीं कर सकती है, मन जिसका मनन नहीं कर सकता है, बल्कि जो मन को भी जानता है, इंद्रियों को भी जो सत्ता देता है, को देवा वो कौन सा देव है, उसका नाम है सत्ता मात्र परमात्मा। मन की चिंतना से रहित है वो, ऐसा सत्ता चिन्ह मात्र है, उसका आकार भी हे करकटी अत्यंत सूक्ष्म है। इस कारण वो सूक्ष्म कहाता है। और कैसा सूक्ष्म है, जैसे बाल के हजार में बाल को बीच से खड़ा खड़ा उसको चीरो, जैसे लकड़ी चीरी जाती है, और 1000 भाग करो, फिर 1000 में भाग के बराबर सूक्ष्म है। 1000 में भाग करोगे तो बाल ही उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है अत्यंत सूक्ष्म है। जैसे परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, परंतु वो यंत्र के द्वारा दिख जाते हैं, परंतु ये चैतन्य सत्ता यंत्र के द्वारा भी नहीं दिखता, अर्थात संकल्पात्मक जो मन है, इसको भी जो जानता है, यानी परमाणुओं से भी सूक्ष्म तो मन है, जो कि संकल्प रूप है, और संकल्प रूप जो ये मन बुद्धि है, उसको भी जो जानता है, उसको कैसे कहें कि बाल के 1000। तो ऋषियों ने एक समझने के लिए, सूक्ष्म बुद्धि करने के लिए एक उपाय बताया कि जब जिज्ञासु इस पर चिंतन करेगा तो पावेगा कि स्थूल जगत का अत्यंत सूक्ष्म परमाणु होता है। परमाणु तो यंत्र के द्वारा दिख जाता है, पर संकल्प रूप जो जीवात्मा है वो साक्षी आत्मा के द्वारा दिखता है। तो साक्षी आत्मा कितना सूक्ष्म होगा। परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म जीवात्मा है, जीवात्मा से भी अत्यंत सूक्ष्म सत्ता मात्र परमात्मा है, जिसमें ये सारा जगत समाया हुआ है। सूक्ष्मता के कारण ही उसको अणु कह दिया, ना कि वो अणु की तरह है, अणु से भी अत्यंत सूक्ष्म है। उस अणु में
सत असत की नहीं ये जगत स्थित है। जैसे स्वप्ने का जगत नहीं है, असत है, ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि स्वप्ने में ऐसा ही जगत दिखा था और वहाँ पर लाभ और हानि होने पर सुखी और दुखी भी हो रहे थे। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि वो था ही नहीं। असत नहीं कह सकते और सत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जागने पर एक उसका परमाणु भी नहीं मिला। जिस महल में आप बैठे तो उस महल की एक ईंट भी नहीं मिली। इसलिए ना तो उसे सत कह सकते हैं और ना ही उसे असत कह सकते हैं। उस सत्ता मात्र परमात्मा में ये जगत सत असत की नहीं स्थित है। ना इसे सत कह सकते हैं और ना ही असत कह सकते हैं। उस ही चिद अणु में, चैतन्य अणु में, चैतन्य सत्ता में कुछ संवेदन फुरता है। संवेदन क्या? जब लगता है मैं हूँ, ये मैं हूँ जो लगता है ये चैतन्य सत्ता में फुर रहा है। वही संवेदन सत्य असत्य जगत की नहीं भासता है। उस परम ब्रह्म परमात्मा का जो वो कहते हैं ना, जैसे आकाश की नीलिमा, ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा का किंचन ये जगत है। जैसे आकाश में नीलता होती है वैसे ही परमात्मा में ये जगत दिखता है। जैसे स्वप्ने का किंचन आभूषण है, ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा का किंचन ये जगत है, जो सत और असत की नहीं स्थित है। असत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि दिख रहा था, और सत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जब जागे तो कुछ भी ना रहा। ऐसे ही ये जगत भी समझना चाहिए। ये जगत जो सत असत है वो उस परम ब्रह्म परमात्मा में, सत्तात्मक परमात्मा में उसका किंचन होकर के भाषित हो रहा है। जैसे कि स्वप्ने का किंचन स्वप्न का आभूषण, और आभूषण स्वप्न, ये जो ये सोने का जो आभूषण है, ये आभूषण स्वप्न से, अरे स्वप्न सोने से अलग होकर के अपना वजूद नहीं रखता। सोने से अलग होकर के जैसे आभूषण अपना वजूद नहीं रखता, पर आभूषण है क्योंकि पहना जाता है, और नहीं है इसलिए कह सकते हैं कि सोने से अलग होकर उसका वजूद नहीं है। ना तो आभूषण सत कह सकते हैं ना ही असत कह सकते हैं। ऐसे ही इस परम ब्रह्म परमात्मा में ये दिखने वाला जगत ना इसे सत कह सकते हैं और ना ही असत कह सकते हैं। ये तो सत्ता मात्र परमात्मा का किंचन ही जगत रूप होकर के भाषित होता है। जब जगत से के प्रति मिथ्यात्व दृष्टि का अवलंबन किया जाता है तो ये साधक परमात्मा में लीन हो जाता है। और ये बात मंत्री ने करकटी नाम की राक्षसी को उपदेश किया है, और आगे का आप अगले वाले एपिसोड में सुनेंगे।